क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंस MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। फर्स्ट आंसर। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, क्षार तत्व। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? सी एम सेल। 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर आंसर ए 10⁻12। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। 18 आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार माना गया है। इसका आंसर होगा बी, परमाणु संख्या। नेक्स्ट। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। शून्य समूह के तत्व हैं बी, आंसर होगा He, हीलियम। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा 2, बी आंसर। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो जिसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट होता है वो अक्रिय होगा। तो इसमें से अभी में He में ऑप्शन बी में अक्रिय तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, He। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं मृदा धातुएं। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 7, 18, 32, 10। इसका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में षष्ठम आवर्त तत्वों की संख्या होती है 32। नेक्स्ट। वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय तत्व, गैस। तो आंसर होगा ए, क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं मृदा धातुएं, हैलोजन, निष्क्रिय गैस। इनमें से कोई नहीं, तो बी हो जाएगा हैलोजन। वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं पिकोनोजन, चौकोनोजन, प्रतिनिधित्व तत्व, क्षार धातुएं। सी होगा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी बटी है 5 ब्लॉक में, 3 ब्लॉक में, 6 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। आंसर हो जाएगा डी, 4 ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चंस। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है। तो आंसर बी होगा, बढ़ती है। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है? धातु है, हैलोजन है, उपधातु है। तो आंसर होगा उपधातु है, सी। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा 18, इट मीन्स कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं आगे। सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते जाएं, याद करते जाएं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा था। सी आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों बढ़ती है। सी आंसर होगा। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या होगी। इसका आंसर होगा सी, स्थिर रहता है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में धातुओं की इस ओर स्थित रहती है, बाईं ओर। इसका आंसर ए हो जाएगा, बाईं ओर।
आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थिर होती है? आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं? इसका आंसर होगा ए, दाईं ओर। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 8, 18, 32। तो दूसरे में 8 होता है, दूसरे में 8, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 तत्व होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा तत्व असत्य है? तत्वों में धातु की प्रकृति होती है, संयोजन इलेक्ट्रॉन, सी आंसर होगा। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं? बी, निष्क्रिय तत्व कहे जाते हैं। सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला डोबेराइनर था, सी आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर ट्रिक बनाता है? इसका आंसर होगा बी, CaSrBa। CaSrBa डोबेराइनर ट्रिक बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, CaSrBa। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Cl, Br और I के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 13.5, 79.9 और 136.9 है। क्या ये समूह त्रिक नहीं है, त्रिक है, अष्टम सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से सभी उत्तर सही है, तो इसका बी होगा, त्रिक है। आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? सी, मेंडलीफ का। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न होती है? भारी तत्वों को हल्के तत्वों पर, कम भारी तत्वों को कम हल्के, ए आंसर होगा भारी तत्वों को। आवर्त सारणी में बी, SI, GE, AS, SB, TE तथा PO धातुएं हैं, अधातुएं हैं, गैस हैं या उपधातु है? तो डी होगा, उपधातु हैं। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? Li, Na, Mg, Rb। तो इसका सी होगा आंसर, Mg। समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति किस प्रकार बदलती है? बढ़ती है, बदलती है, समान रहती है, कोई नहीं? तो इसमें आंसर होगा ए, बढ़ती जाती है। समूह में तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति किस प्रकार बदलती है? तो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Na की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या होगी 3, 8, 2, 18। तो इसका 2 होगा। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? बोरेन, एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन। तो इसका में गैलियम होगा, सी ऑप्शन जो है, गैलियम वो ज्ञात नहीं था। समस्थानिकों को रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? बी आंसर होगा, भिन्न भिन्न होते हैं। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होती है, भिन्न प्रकार होती है, अस्थायी होती है, सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ए, एक समान होती है। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होती है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? हाइड्रोजन क्षार धातु में, क्षारीय मृदा धातु में, उत्कृष्ट गैस है। तो इसका आंसर होगा सी, क्षारीय मृदा धातु में। निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? बोरेन, ब्रोमीन, बेरिलियम, बेरियम। डी होगा, बेरियम। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? खाली स्थान छोड़ा था लेड के लिए, लेड, डी ऑप्शन। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, स्थिर रहती है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या कहलाता है? तो आंसर होगा बी, आवर्त। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की क्या कहलाती है? आवर्त। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या है थी? प्रथम कमी थी हाइड्रोजन को सही स्थान न देना। हाइड्रोजन को सही स्थान न देना पहला कमी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न तत्वों F, Cl, Br और I की क्रियाशीलता क्रम निम्नलिखित में से कौन है? F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। Cl2O7 के गुण क्या हैं? अम्लीय हैं, अधिक अम्लीय हैं, प्रबल अम्लीय हैं, प्रबल भस्मीय हैं। तो इसका आंसर होगा सी, प्रबल अम्लीय हैं। Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl एवं Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व हैं? तीसरे, दूसरे? तो पहला होगा तीसरे तत्व है।
Li, B, C, N, O, F तथा Ne किस आवर्त के तत्व हैं? तो इसमें हो जाएगा दूसरे आवर्त के हैं। तत्व X HCl2 सूत्र द्वारा एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत होता है? NaMgAlSi, तो इसका हो जाएगा Mg। आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति होती है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं एस ब्लॉक। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? वर्ग 13 से 18 तक के ब्लॉक हो जाएंगे पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है समान होती है असमान होती है? तो समान होती है। 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। 3 से 12 तत्व तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु समान होते हैं, भिन्न होते हैं या भी दोनों होते हैं। तो ए आंसर होगा समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार सामान्य होते हैं। आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें होते हैं। क्षैतिज कतारें होते हैं इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? सी होगा एफ ब्लॉक। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है 1। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है क्या? 0। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर्त सारणी में बाईं और दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलों की संख्या से निर्देशित होती है? वर्ग संख्या, आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या। अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी? आंसर होगा 1 और 2 होगी। बाह्यतम सेल में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 होगी। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नलिखित में से कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है? आवर्त संख्या, वर्ग संख्या। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा आवर्त संख्या और वर्ग संख्या। क्लोरीन के 2 समस्थानिक निम्न में से हैं। डी होगा Cl35 Cl37। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता की निम्न में से क्या होगी? इसका संयोजकता होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती जाती है। आधुनिक धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? क्या होता है? धात्विक अभिलक्षण में आवर्त में घटता है। HEAR तथा Ne गैसें क्या होती है? कम अभिक्रियाशील होती है। HEAR तथा Ne जो गैस है वो कम अभिक्रियाशील होती है। सी ऑप्शन होगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, बढ़ता है। डोबेराइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए3। आबंध बनते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अतः विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। आबंध बनते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है अतः ये विद्युत धनात्मक होते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? सी होगा मेंडलीफ का आवर्त बस। न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म में मेल खाता था। इसे न्यूलैंड्स का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? अष्टम सिद्धांत। सी। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? डेवी, न्यूलैंड्स, डोबेराइनर, इसमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा सी, डोबेराइनर तो था प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में संयोजे, LiOCbEf। आंसर होगा बी, Li लेस देन बी लेस देन सी लेस देन ओ लेस देन एफ। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपर भाग में तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को दर्शाया गया था। इनमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था। वह अक्षर कौन सा था? AR होगा, R अक्षर को दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? हैलोजन। हैलोजन जो था मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है।